कि उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत जो है ना मिजोरम और गोवा के बाद जो है भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य जो है ना ये कौन सा बना है, ये आपसे पूछा गया था। ये आपका त्रिपुरा राज्य बना है, तो ऑप्शन सी त्रिपुरा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आपका क्वेश्चन बताइए कि ध्वनि तरंगों के संचरण के दौरान जो है ना आपका रेफ्रैक्शन यानी विरलन के क्षेत्र के माध्यम का जो घनत्व और दबाव जो ये आपका कैसा होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये घनत्व और दबाव दोनों कम होते हैं, आपका ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना एक आपका विस्थापन अभिक्रिया नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। ये तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। में से कौन सा जो है एक आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू यानी तरल संयोजी ऊतक नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। पेशी या फिर मांसपेशी यानी मसल्स जो है ना ये आपका तरल संयोजी ऊतक नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। डिसिप्लिन यानी अनुशासन का जो है ना वास्तविक अर्थ क्या होता है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार होता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के आपके वक्रता केंद्र यानी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपके पीछे रखा जाता है ना, तो बनने वाला जो प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थिति जो है ये आपका कैसा होगा, ये आपसे पूछा गया था। आपका वास्तविक, उल्टा और छोटा जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 49 और 16 के बीच का जो है ना आपका बस मध्य अनुपाती जो आपको निकालना था और बताना था कि इसका कितना आएगा। तो ये जब भी आपके दो संख्याओं का जो है ना आपके मध्य का जो मतलब कि बीच मध्य अनुपाती आपका निकाला जाता है, तो इसे कैसे, तो आपका रूट ए इंटू बी में जो आपका निकाला जाता है, तो इसका आपका 49 दिया गया, तो 49 इंटू 16 हो जाएगा। 49 का आपका रूट क्या होता है, तो ये आपका 7 होता है, और से आपका यहाँ पर 16 का क्या होता है, तो ये आपका 4 होता है। जब आपका रूट से बाहर आएगा तो 7 इंटू 4 कितना आएगा, तो ये आपका 28 आएगा। यानी 49 और 16 के बीच जो आपका मध्य अनुपाती आएगा ना ये आपका 28 आएगा। तो 28 जिस भी ऑप्शन में आपका दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन कक्षा 9 के विद्यार्थियों के जो है ना एक समूह ने मतलब कि एक इलाके के प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या जानने के लिए जो है ना 40 परिवारों का जो है आपका सर्वेक्षण किया, जिसके परिणाम स्वरूप जो है ना नीचे दी गई बारंबारता सारिणी जो है ये आपका प्राप्त हुई है। ये आपका मतलब कि बारंबारता सारिणी जो आपका दिया गया है, और इन आंकड़ों का जो है ना आपका मोड यानी बहुलक जो है आपको ज्ञात करना था। तो ये सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको इंटरवल को जो है ये आपको सही से लिख लेना होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, तो 2 4 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 4 6 हो जाएगा, 6 8 ये तो आपका सही लिखा गया, 8 10, उसके बाद आपका 10 12, ये इस प्रकार से आपको सही इंटरवल जो आपको पहले लिख लेना था। और उसके बाद जो आप देखोगे ना कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसमें किसका है, तो देखिए सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है आपका 12 का, तो इसका इंटरवल आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका ये वाला हो जाएगा। यानी इससे आपका पता क्या चल रहा है कि इससे आपका पता ये चल रहा है कि मतलब जो आपका आंसर आएगा ना वो आपका 6 से 8 के बीच में जो है आपका आंसर जो आपका आने वाला है। लेकिन ऑप्शन भी जब आप देखोगे तो आपका 6 से 8 के बीच में ही आपका ऑप्शन जो वो दिया गया है। तो इसमें आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है, तो ये आपका मतलब कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये आपका 12 है, तो इसका लोअर लिमिट आपका कितना हो जाएगा, तो लोअर लिमिट जो है ये आपका 6 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब आपका जो 12 है ये आपका F1 हो जाएगा, ठीक है, F ये आपका जो F1 हो गया, तो ये आपका क्या होगा, तो F0 हो जाएगा, और ये 6 वाला आपका क्या होगा, तो F2 हो जाएगा। ये जो आपका इस प्रकार से आप डिनोट कर सकते थे। अब आपको क्या करना था कि आपको सिंपल बहुलक का मतलब कि फॉर्मूला पता होना चाहिए था, यानी मोड का फॉर्मूला पता होना चाहिए था। तो मोड का सिंपल सा फॉर्मूला आपका क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लोअर लिमिट, यहाँ पे लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 उसके बाद बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 का इंटरवल, ये जो इसका मतलब सिंपल सा फॉर्मूला होता है। तो सिंपल सा आपका लोअर लिमिट कितना है, तो लोअर लिमिट आपका 6 है, फिर F1 माइनस F0 करोगे तो आपका कितना निकल कर आ जाएगा, तो आपका 4 जो आपका निकल कर आएगा, फिर 2F1 माइनस F0 माइनस F2 करोगे तो इतना तो आप सिंपल सा कर ही लोगे कि आपका 10 जो आपका निकल कर आएगा मतलब। और इंटरवल आपका कितना था, तो इंटरवल आपका 2 था, तो सिंपल सा आपका 6 + 4 × 2 बाई 10 हो जाएगा। तो इसको सिंपल से आप सॉल्व कर लोगे, तो सिंपल से सॉल्व करोगे तो कितना 6/6.8 आ जाएगा। यानी जो आपका इसका बहुलक ज्ञात करके आएगा ये आपका 6.8 आएगा। तो ऑप्शन डी में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार से देखने को मिला था कि रजत, पूजा और आभा चुनाव में आपके भाग लेते हैं। रजत को जो है ना ये आपका वैध मतों का जो है 36% और पूजा को वैध मतों का जो है ना ये आपका 40% जो आपका प्राप्त होता है। यदि डाले गए कुल मत आपके 40,000 हैं तो 10% मत जो है ना ये आपके अवैध है। अवैध कहने का मतलब कि आपके इनवैलिड हैं, 10% आपके मत जो है आपके इनवैलिड हो गए। तो आभा को प्राप्त मतलब कि मतों की संख्या जो है ना ये आपको जो वो ज्ञात करना था। तो ये सिंपल सा आपका यहाँ पर क्या है, मतलब कि कुल डाले गए कुल मत कितने हैं, तो ये आपके 40,000 है। सिंपल सा आपको 40,000 जो है आपको लिख लेना था, यहाँ पे 40,000 मैंने लिख लिया है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है इंटू यहाँ पे आपका हो जाएगा 10% मत जो ये आपके अवैध है। अवैध करना मतलब कि इनवैलिड है। तो आपका मत जो आपके वैलिड जो आपके वोट है वो कितने प्रतिशत होते हैं, आपका 90/100 हो जाएगा।
उसके बाद आपसे यहाँ पर आभा का प्राप्त मतों की संख्या जो आपको ज्ञात करना था, तो यहाँ पर रजत को वैध मतों का आपका 36% और पूजा का वैध मतों का आपका 40%, यानी 40 और 36 कितना, तो ये आपका 76%, तो ये आपके रजत और मतलब कि पूजा ने मतलब कि प्राप्त जो वो किए हैं, तो आभा का कितना हो जाएगा, तो आपका 24% होगा, यानी 24/100 आएगा। तो सिंपल सा आप इसको जो वो सॉल्व कर लेना था। अब इतना तो आप कैलकुलेशन कर ही सकते हो, इतना मैं कैलकुलेशन आपको करके दूंगा नहीं, तो आप इतना इसको जब सॉल्व करोगे ना, तो 8640 जो है इसका मतलब कि सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर जो वो निकल कर आएगा। तो आभा को जो प्राप्त मतों की संख्या है ये आपका 8640 है, तो 8640 आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका ट्रेन से देखने को मिला था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि 40 किलोमीटर पर आवर और 22 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ही दिशा में चल रही दो रेलगाड़ी जो है ना, 1 मिनट में एक दूसरे को पूरी तरह से आपका पार कर जाती है। यदि पहली रेलगाड़ी की जो लंबाई है ना ये आपका 125 मीटर है, तो दूसरी जो रेलगाड़ी की लंबाई है ये कितनी होगी, आपसे सिंपल सा जो वो पूछा गया था। तो पहली रेलगाड़ी की जो लंबाई है ये आपका कितना, तो ये आपका 125 मीटर है, प्लस दूसरी रेलगाड़ी का आपका निकालना है, तो ये आपका एल लिख लेंगे इक्वल्स टू आपका यहाँ पर जो ये आपका 40 किलोमीटर पर आवर और 22 किलोमीटर पर आवर ये चाल से एक ही दिशा में आपका चल रहा है, यानी जो रिलेटिव स्पीड है आपको क्या होगा कि सिंपल से इसको घटा देंगे, तो 40 और 22 में जब आप घटाओगे तो कितना किलोमीटर पर आवर निकल कर आएगा, तो आपका 18 जो आपका निकल कर आएगा। इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो इंटू 5/18, और इसको हम लोग क्या करेंगे 1 मिनट को हम लोग सेकंड में करेंगे, तो सेकंड का क्या होता है, तो ये आपका 1 मिनट में आपके 60 सेकंड होते हैं। तो सिंपल से जो आपको मतलब कि इसको जो वो निकाल लेना था, यानी फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपका 125 प्लस एल। इक्वेशन आपका किस प्रकार से बनेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 18 इंटू 5/18, ठीक है, इंटू आपका 60 सेकंड हो गया, तो 18 से 18 तो आपका सिंपल से कैंसिल हो जाएगा। 60 25 कितना होता है, ये आपका 300 होता है, ठीक है। तो अब एल इधर रखेंगे, एल इक्वल्स टू जब 125 को इधर ले जाओगे इक्वल्स के इधर, तो आपका क्या होगा माइनस में हो जाएगा, तो 300 माइनस 125 सिंपल से आपको करना था, तो 300 में से 125 घटाओगे तो ये आपका 175 निकल कर आएगा। यानी दूसरी रेलगाड़ी की जो लंबाई है ना ये आपका 175 मीटर जो है ये आपका निकल कर आएगा, तो 175 मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आपका अच्छा सा क्वेश्चन था। 60% का 50%, सॉरी 60 का 50%, 40 के 30% से कितना अधिक है, ये आपसे सिंपल सा जो वो पूछा गया था। तो 60 का 50% आपका क्या होगा, तो ये 60 का 50% आपका मतलब कि 30 होगा, आधा करोगे तो। उसके बाद आपका मतलब 40 के 30% आपका क्या होगा, तो 40 का 30% आपका 12 निकल कर आएगा। ये तो आप सिंपल सा निकाल लेते। इसका कितना अधिक है सिर्फ आपसे डिफरेंस जो है वो पूछा गया था, तो 30 - 12 कितना होगा, तो ये आपका 18 आएगा। यानी जो आपका 18 जो है आपका अधिक है, तो 18 आपका करेक्ट आंसर होगा। कि cos 5a इक्वल टू साइन अल्फा, सॉरी cos 5 अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा इक्वल्स टू, ये आपका दिया गया था ये, तो tan 2 अल्फा का जो मान है ना वो आपको पूछा गया था कि tan 2 अल्फा का मान जो है ये आपका क्या होगा। तो ये आपका जो है मतलब कि cos साइन के इक्वल जो है ये आपका कब होता है, ये आपको पता होना चाहिए था पहले। तो ये cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा आपका तब होता है जब कम्प्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है ना ये आपका क्या होता है, तो आपका 90 डिग्री होता है, तब जो है आपका cos थीटा इक्वल टू जो है आपका साइन थीटा होता है। यानी यहाँ से आपका अल्फा निकल कर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका अल्फा इक्वल टू कितना 90 डिग्री कम्प्लीमेंट्री एंगल के मतलब कि सम का इक्वल होता है, तो अल्फा इक्वल टू आपका कितना आएगा 15 × 6 = 90, तो आपका 15 जो आपका निकल कर आएगा। तो यहाँ पर tan 2 अल्फा का मान सिर्फ आपसे पूछा गया था, तो 15 इंटू मतलब कि 2 30, यानी tan 30 डिग्री का जो है ना आपसे वैल्यू सिंपल सा आपका पूछा गया था। तो ये tan 30 डिग्री का वैल्यू आपका क्या होता है, तो ये आपका 1/√3 होता है, तो 1/√3 आपका जो वो करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क से जो वो देखने को मिला था कि ए और बी मिलकर जो है ना किसी काम को 2 दिन में आपका पूरा करते हैं। यदि ए अकेले जो है इसे आपका 38 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले उसी काम को जो है ना 9 गुना काम मतलब कि कितने दिन में पूरा कर सकता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में, तो ए प्लस बी आपका कितने 2 दिन में आपका पूरा करते, ठीक है। यदि ए अकेले जो है उसे आपका 38 दिन में जो आपका पूरा करता है, तो ए आपका जो मतलब कि 38 दिन में पूरा करता है, यानी टोटल काम मान लेते हैं कि 38 में जो आपका मतलब कि टोटल काम हो रहा है, तो आपका जो a प्लस बी की जो एफिशिएंसी निकल कर आएगा ये कितना निकल कर आएगा, तो आपका 19 निकल कर आएगा। a तो आपका 38 जो है आपका दिया गया ही है। तो क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया था कि बी अकेले उसी काम को 9 गुना काम कितने दिन में पूरा कर सकता है, ये आपसे पूछा गया था। तो a प्लस बी का आपका मतलब कि था 2, मतलब कि 2 था ना, मतलब कि इसका जो 2 दिन में पूरा करते हैं, तो a का तो एफिशिएंसी आपका 1 हो गया, बी का आपका क्या होगा, तो बी आपका जो वो 18 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों का मिलकर एफिशिएंसी आपका 19 आ रहा था और टोटल काम आपका 38 जो है मैंने माना था, यहाँ पे क्वेश्चन में आपका दिया भी गया है। तो यहाँ पर आपका बी का जो वो पूछा जा रहा है, तो टोटल काम आपका 38 है, 9 गुना काम करता है, मतलब कि 30 बी का आपका एफिशिएंसी कितना है, तो बी का एफिशिएंसी आपका जो है मतलब कि 9 गुना तो 18। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे 9 दूनी 18, ये आपका कट जाएगा, 2 को 38 से काटोगे 19 बार में आपका कटाएगा, यानी बी अकेले उसी काम को जो है ना आपका जो है 19 दिन में जो आपका पूरा कर सकता है। तो 19 दिन ऑप्शन आपका दिया गया हो, तो 19 आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट अगर बात कर ले, एक क्वेश्चन आपका एलसीएम और एचसीएफ से जो आपका पूछा गया था, ये आपका डीजी जो आपका दे दिया गया था, इसमें आपका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना जो था, मतलब कि ज्ञात करना था। तो देखिए इसमें आपका सबसे पहले हम लोग डेसिमल को हटाएंगे, तो 0.48 हटाओगे तो कितना, तो 48/100 जो है आपका निकल कर आ जाएगा। फिर आपका 1.20 है, तो 2 डेसिमल आप मतलब कि रखेंगे तो 120/100 हो जाएगा। फिर आपका 168 आपका 100 ही हो जाएगा, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ आपका कॉमन होता है, तो इनमें आप देखोगे कि सबसे कॉमन आपका क्या है, तो जब आप कॉमन देखोगे तो ये आपका 24 आएगा, यानी 24/100। तो आपका जो एचसीएफ निकल कर आएगा ना, ये आपका 0.24 जो आपका निकल कर आएगा। उसी प्रकार से जब आप इसका एलसीएम लगाओगे, मतलब एलसीएम तो आप सिंपल सा निकाल ही सकते हो, तो 1680/HCF आपका 100 दिया गया है। तो यहाँ पर आपका जो एचसीएफ निकल कर मतलब एलसीएम निकल कर आएगा, ये कितना निकल कर आएगा, तो आपका 16.8 जो है आपका निकल कर आएगा, क्योंकि आपका 16.8 जो आपका एचसीएफ निकल कर आएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो एलसीएम जो है ये आपका 16.8 आ गया। एचसीएफ आपका कितना आ रहा है, तो आपका 0.24 जो है आपका निकल कर आ रहा है। तो 0.24 और 16.8 जो है किसी ऑप्शन में आपका दिया गया होगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा।